नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन हैं जो उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल ना होंगे जब तक ऊँट सुई के नाके से ना गुजर जाए। यानी जिस तरह से ऊँट का सुई के नाके से गुजरना मुहाल और नामुमकिन है, ऐसे ही 12 मुनाफिकीन का भी जन्नत में जाना नामुमकिन और मुहाल है। और मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 12 मुनाफिकीन दो बैला फोड़ा निकलने से मरेंगे। इस हदीस को बुनियाद बनाकर मुआविया इब्न अबी सुफियान को भी दो बैला फोड़ा से वफात पाने का इंकशाफ किया जाता है, जिसकी रवायत हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत को पेश किया जाता है कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान की वफ़ात के वक्त में उनके करीब था और मैंने उनकी पुश्त पर एक फोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की एक बहुत बड़ी निशानी जो इरशाद फरमाई थी वो दो बैला फोड़ा थी कि मुनाफिकीन दो बैला फोड़ा निकलने से मरेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 12 मुनाफिकीन के नाम ग़ज़वा तबूक से वापसी के मौके पर हज़रत अम्मार बिन यासर और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दिए थे, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापसी पर एक तंग और दुश्वार गुजार घाटी में से गुजरने लगे तो सहाबा कराम का लिबादा ओढ़े उन 12 मुनाफिकीन ने एक सोची समझी साजिश के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तंग और दुश्वार गुजार घाटी में हमला किया ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर सकें। क्योंकि ग़ज़वा तबूक वो वाहिद ग़ज़वा था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग में शरीक होने से रोक दिया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसी गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जाना मुनाफिकीन के लिए इससे अच्छा मौका कोई ना था, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने का तसव्वुर भी मुनाफिकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बनकर, उनके मुहाफ़िज़ बनकर हर वक्त उनके साथ रहा करते थे। चुनाचा जब मुनाफिकीन ने देखा कि ग़ज़वा तबूक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही मना फरमा दिया है, तो उन्होंने अच्छा मौका जानते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने का मंसूबा बनाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के इस नापाक इरादे से और उनके मंसूबे से पहले ही वही के ज़रिए आगाह फरमा दिया था। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर कोई लुटेरा चोर तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो तो अपने हाथ में हिफाजत के लिए कोई चाबक या कोई लाठी वगैरह ज़रूर रखना। वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनबीह पर पहले ही चौकन्ने थे। चुनाचा जब ये मुनाफिकीन अपने चेहरों को छुपाए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो सहाबा की जानिब हमला करने के लिए बढ़े तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों सहाबा को इरशाद फरमाया कि इन लुटेरों पर हमला कर दो। चुनाचा हुज़ैफ़ा बिन यमान और अम्मार बिन यासर फरमाते हैं कि हमने उन 12 मुनाफिकीन की जानिब अपने चाबक और लाठियाँ घुमाना शुरू कर दी, जिससे उनकी सवारियां बिदक कर पीछे को पलट गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन थे, तो हुज़ैफ़ा बिन यमान और अम्मार बिन यासर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चोर या लुटेरे मालूम होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये कोई डाकू चोर या लुटेरे नहीं थे, बल्कि ये मेरे सहाबा कराम में छुपे हुए वो 12 मुनाफिकीन थे जो कि मुझे कत्ल करने की साजिश के तहत मेरी तरफ मुझे कत्ल करने के लिए यहाँ तक आए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पहले ही इनके नापाक इरादों से आगाह फरमा दिया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों सहाबा को इन 12 मुनाफिकीन के नाम बतला दिए थे और बाज़ रवायात के मुताबिक सिर्फ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन 12 मुनाफिकीन के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ ही इरशाद फरमाया था कि इन 12 मुनाफिकीन के नाम मेरी उम्मत पर अफशा नहीं किए जाएंगे। यही वजह है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा उन सहाबा कराम के 12 मुनाफिकीन के नाम अपने सीने में दफन रखे और किसी को नहीं बताए। इसलिए हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को राज़दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। और हुज़ैफ़ा बिन यमान इन मुनाफिकीन के नाम तो किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आप उन मुनाफिकीन के जनाज़ों में शिरकत नहीं फरमाया करते थे। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
के पीछे रहा करते थे, और जब भी कोई जनाजा सामने आता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते कि हुज़ैफ़ा बिन यमान उसके जनाजे में शिरकत करते हैं या नहीं। अगर हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी के जनाजे में शरीक ना होते तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस जनाजे में शिरकत नहीं किया करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी का जनाजा ले जाया जा रहा था तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ए हुज़ैफ़ा, आओ जनाजे के लिए चलते हैं। हुज़ैफ़ा बिन यमान जनाजे के लिए ना उठे तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए हुज़ैफ़ा, क्या मेरा नाम भी उन 12 मुनाफ़िकीन में शामिल है? तो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर तेरा नाम शामिल नहीं, लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए उस वादे और उनकी वसीयत के मुताबिक इन मुनाफ़िकीन के नाम किसी को नहीं बताऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुबैला फोड़ा वाली हदीस को लेकर बहुत से मौरख़ीन और रावी ऐसे भी हैं जो मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की ज़ात पर इसका मलबा गिराते हैं और उनकी वफ़ात को भी दुबैला फोड़ा से ही मंसूब करते हैं। लेकिन तारीख़ के किसी भी सही और मुस्तनद रावी ने मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की मौत दुबैला फोड़ा से हुई इस पर तस्दीक नहीं की है। हाँ, कुछ रवायात मिलती हैं, लेकिन वो रवायात की सही और मुस्तनद होने पर शक का एहतमाल मौजूद है। जैसा कि मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात मौजूद हैं, लेकिन अक्सर मौरख़ीन के मुताबिक मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की वफ़ात तबई मौत से हुई थी, यानी बुढ़ापे और बीमारी के बायस। अलबत्ता कुछ गैर मोतबर और ज़ईफ़ रवायात में दुबैला यानी जिस्म में फोड़ा या गिल्टी निकल आने का जिक्र भी मिलता है, जैसा कि हज़रत मुआविया की वफ़ात दुबैला फोड़ा के सबब हुई जो उनके पेट या जिस्म के किसी हिस्से में नमूदार हुआ था, और इसकी वजह से शदीद तकलीफ़ के बाद मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान का इंतकाल हुआ था। लेकिन ये रवायत तारीख़ी तौर पर ज़ईफ़ यानी कमज़ोर और नाकाबिले तस्दीक मानी जाती है। मुस्नद इस्लामी मौरख़ीन जैसे कि इब्न कसीर, इमाम तिबरी और इब्न साद ने मजमूई तौर पर यह जिक्र फरमाया है कि मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की वफ़ात सन 60 हिजरी में तबई मौत से दमिश्क में हुई थी। तो बेला फोड़ा की वजह से वफ़ात वाली हदीस और रवायत मौजूद ज़रूर है, मगर यह गैर मुस्तनद और ज़ईफ़ रवायात में शुमार होती है। मुस्नद मौरख़ीन के मुताबिक उनकी मौत तबई बीमारी और उम्र रसीदगी की वजह से हुई थी। इसी ज़मन में एक ज़ईफ़ रवायत ये भी पेश की जाती है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की वफ़ात के वक़्त मैं मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान के पास मौजूद था और मैंने उनकी पुश्त पर एक फोड़ा देखा जो कि दुबैला फोड़ा से मुताबिकत रखता था। लेकिन इमाम तिबरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस रवायत की सही सनद भी मशकूक है और इब्न हिज़ान नामी एक रावी है जिससे बहुत से उलमा कराम और मुफस्सरीन ने रवायात लेने से और उस पर यकीन करने से मना फरमा दिया था, क्योंकि वो काज़ब रवायात कर और घड़ कर रवायात पेश करने में मशहूर था। चुनाचा उसकी हज़ारों की तादाद में रवायात ऐसी हैं जिसको मस्तनद और मुत्तफ़िक़ उलमा कराम ने काज़ब और मतरूक करार दे दिया है। मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान ने अपनी वफ़ात से पहले वसीयत की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक उनकी आंखों पर और होंठों पर रख दिए जाएं कि यही उनकी बख्शिश का सामान बन जाएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कुर्ता मुबारक भी उन्होंने कफन के तौर पर इस्तेमाल करने की वसीयत की थी। मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान से उनकी खिलाफत में कुछ इज्तिहादी ख़ताएँ सरज़द ज़रूर हुई थी, जिनकी बिना पर अहले तशरीह की बहुत सी रवायात में उनको मुनाफ़िक करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, जबकि मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान को कुछ मौरख़ीन और मुफस्सरीन और तारीख़दान कातिब वही भी करार देते हैं। और कुछ के मुताबिक मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान के वालिद ग्रामी अबू सुफ़ियान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बेटे मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की सिफारिश करते हुए अर्ज़ की थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे मुआविया को अपना कातिब मुकर्रर फरमा लीजिए ताकि मेरी इज़्ज़त और तकरीम में कुछ इजाफ़ा हो सके, क्योंकि सहाबा कराम अजमाइन मेरी इस्लाम दुश्मनी के माजी की वजह से मुझसे बात करना और उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान को अपना कातिब मुकर्रर फरमा लिया था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रवायात के मुताबिक मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब वही मुकर्रर नहीं किया था, बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे कुछ लिखने लिखाने के जैसा कि खतूत वगैरह लिखने के काम सर अंजाम दिया करते थे और कातबीन वही में से नहीं थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद की इज़्ज़त और तकरीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बरोज़ महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी नसीब फ़रमाए। मोहतरम साथियों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।